एकदम खिला खिला और दानेदार वाला सूजी का उपमा, और इतना हेल्दी और टेस्टी कि आपने पहले इस तरीके से कभी नहीं बनाया होगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ देसी घी। यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून देसी घी ले रही हूँ। आप जिसमें भी खाती हैं उसमें बना सकते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 बड़ी कटोरी सूजी। जिस कटोरी से आप सूजी ले रहे हैं उसी के माप से ही हम सब चीज़ का मेज़रमेंट रखेंगे। तो यहाँ पे हम सूजी को मीडियम गैस फ्लेम पर भून लेंगे। हमें ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि इसमें प्यारी सी खुशबू आने लगे। तो इसी को हम अच्छे से सूजी को अलट पलट करके भून लेंगे। तो आप देखेंगे हमारी जो सूजी का कलर एकदम बढ़िया परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। हमारी जो सूजी एकदम बढ़िया परफेक्ट भुनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। याद रहे हमें सूजी कढ़ाई में नहीं रखनी है, नहीं तो हमारी जो सूजी यानी कि रवा है वो कढ़ाई में जल जाएगा। इसलिए हम इसे प्लेट में निकाल के रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी सूजी कितनी अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली। अगर आप मूंगफली खाते हैं तो डाल सकते हैं, अथवा इसके बिना भी आप बना सकते हैं। तो मूंगफली को हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे हम थोड़े से काजू डालेंगे। तो काजुओं को भी हम साथ में भून लेंगे। काजुओं को हमने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि काजुओं का जो कलर है बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम मूंगफली और काजू को भून लेंगे। तो हमारे जो काजू और मूंगफली हमारी अच्छे से भून चुकी है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और थोड़ा सा घी और ऐड करके हम इसमें अब 1/2 टेबलस्पून राई डालेंगे, ब्लैक वाली। 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे हम चने की दाल डालेंगे और 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे हम उड़द की दाल डालेंगे। और सभी को चलाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे, हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। गैस फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, नहीं तो हमारी जो दाल है जल जाएगी। और यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे, 2-3 हरी कटी हुई मिर्च डालेंगे। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सभी को चलाते हुए हम इसे भी साथ में भून लेंगे। दोस्तों अगर आप ये उपमा इस तरह से बनाएंगे तो गारंटी है आपका उपमा इतना बढ़िया और टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे हम इसी के साथ कड़ी पत्ता डालेंगे। बिना कड़ी पत्ता के तो हमारा उपमा ही बेकार है। कड़ी पत्ता से क्या हमारा उपमा बहुत ही अच्छा लगता है। और 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। थोड़ी सी मैं यहाँ पे किशमिश डाल रही हूँ क्योंकि मैं जो हमारी सूजी का उपमा है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनाने वाले हैं। और थोड़े से हम यहाँ पे बादाम डालेंगे और इसको भी हम साथ में ही भून लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इतना ही भूनना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो आप देखेंगे हमारा जो प्याज है भून चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। आप अपनी मनपसंद की यहाँ पे सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। और 1 मीडियम साइज का कटा हुआ बारीक टमाटर डालेंगे और इसे भी हम चलाते हुए साथ में भून लेंगे। सभी को हम अच्छे से पका लेंगे। दोस्तों अगर आप इस तरीके से सूजी का उपमा बनाएंगे तो गारंटी है आपका सूजी का उपमा यानी कि रवा का उपमा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और इसी के साथ हमने बातों बातों में नमक डाल दिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पानी। याद रहे जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से हमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 कटोरी पानी डाल रही हूँ। हमारा जो उपमा है एकदम खिला खिला बनकर तैयार होगा। तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। सब्जियों को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब यहाँ पे हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए मीडियम गैस फ्लेम पर इस तरह से पकाएंगे। अब हम इसे चेक करेंगे तो आप देखेंगे पानी में जो अच्छे से उबाल आ चुका है। उबाल आ जाने के बाद यहाँ पे अब हम इसे एक बार चला लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अब हम सूजी डालेंगे जो हमने पहले से भून के रखी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लगातार चलाएंगे। तो हमारा जो मेजरमेंट है सूजी और पानी का, बस इसे हमें सही रखना है। तो गारंटी है आपके जो सूजी का उपमा है वो बहुत ही बढ़िया एकदम खिला खिला बनकर तैयार होगा। इसे हमें लगातार चलाते रहेंगे। और यहाँ पे जो मैंने मूंगफली और काजू को भून कर रखा था इसे भी हम साथ में ऐड कर देंगे। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ऊपर से हरा कटा हुआ धनिया डालेंगे। तो और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है।
तो दोस्तों ये इतना बढ़िया एकदम दानेदार हमारा जो उपमा है बनकर तैयार होगा। तो आप झटपट इसे ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारी जो सूजी है एकदम गाढ़ी हो गई है। बस इससे ज़्यादा अब हमें इसे नहीं पकाना है और ठंडा होने के लिए हम इसे रख देंगे। उसके बाद अब देखेंगे कि हमारा जो उपमा है कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने इसकी प्लेटिंग पहले से ही करके रख ली है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो उपमा है कितना बढ़िया ठंडा होने के बाद एकदम खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। तो क्यों ना आप भी झटपट अपने किचन में जाएं, अपनों के लिए और बच्चों के लिए बनाएं और खाएं। खाते रहें, पीते रहें, स्वास्थ्य